शाह फ्रॉम सूरज टीवी एंड न्यूज़पेपर्स। आज हम यहाँ पे मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर आज पेशावर ज़ल्मी के ट्रायल्स हो रही हैं। वो टैलेंट हंट स्कीम के तहत आज यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। आज हम यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के कोच मोहम्मद अकरम साहब और फास्ट बॉलर मोहम्मद वहाब का इंटरव्यू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यूज़ पसंद आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा फ्रॉम सूरज टीवी एंड न्यूज़पेपर्स। तो मैं आज यहाँ पेशावर ज़ल्मी के कोच जो हैं मोहम्मद अकरम साहब, उनसे इंटरव्यू कर रही हूँ और मेरा उनसे पहला सवाल ये है कि वो पेशावर ज़ल्मी की जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है और जिस तरह से कि वो अपनी कोशिशों से पेशावर ज़ल्मी को आप टॉप पे लेके गए हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं कि आपने किस तरह पेशावर ज़ल्मी को इतनी मतलब कंसिस्टेंटली ये जो पेशावर ज़ल्मी कुछ सीज़न से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप इसके बारे में इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल काफ़ी लंबा है। ये सफ़र 5 साल पहले शुरू हुआ था जब फ्रेंचाइज क्रिकेट शुरू हुई। तो जो पहला ड्राफ्ट था, असल में ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ कि आपने उस वक्त किस तरह के कोर प्लेयर्स उठाए थे और स्पेशली जो आपके अपने नेशनल प्लेयर्स हैं वो किस तरह के उठाए थे और उसके गिर्द फिर टीम किस तरह बिल्ड की है। ये क्रेडिट किसी एक कोच को नहीं, ये ओवरऑल पूरी टीम को क्रेडिट जाता होता है। इसमें व्हेन वी कॉल टीम, उसमें आपकी जो मैनेजमेंट टीम है वो भी, जो प्लेइंग टीम है वो भी, आपकी मार्केटिंग टीम, आपके ओनर्स, सबकी इन्वॉल्वमेंट में इसमें होती है। सबसे जो इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है वो हमारे बच्चों को हुआ है, जो इमर्जिंग प्लेयर होते हैं। या जिस तरह आपकी अब टीमें कम हो गई हैं तो इसके बावजूद फ्रेंचाइज क्रिकेट में बच्चों को चांस मिलने का एक मौका होता है। तो पहला गोल तो हम लोगों का ये होता है कि कितने यंग बच्चों को चांस मिल रहा है। अल्टीमेटली वो फ़ायदा पाकिस्तान का होता है। पेशावर ज़ल्मी जीती, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। उस वक्त आपके 4-5 लड़के कितनी अच्छी फॉर्म में होते हैं वो बड़ा मैटर करता है। सारी टीमें ही लड़ती हैं, फिर उसमें ये होता है कि जिसके लड़के सही टाइम पे क्लिक करें वही टीम हमेशा जीतती है। तो पिछले 4 सालों में हमारे यंगस्टर्स भी और सीनियर लड़कों एक अच्छा मिक्स था। वो बड़े राइट टाइम पे क्लिक करते रहे और टीम आगे चलती रही। जी अकरम भाई, मैं आपको इसका सारा क्रेडिट देता हूँ। और आपने ये कितने शहरों में ट्रायल कंडक्ट किया है। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर मैनेजमेंट के ये इतना बड़ा स्टेप लिया आपने कि ये क्रिकेट जो कभी बच्चे खेले नहीं वो क्रिकेट में आए। मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और हमें मौका दे रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का। मकसद ये था, जो ईयर 1 से शुरू हुआ उसमें भी टैलेंट हंट हमने किया, बाकी टीमों ने भी किया। लेकिन उसमें जो मैं बैठा हुआ देख रहा था कि बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो ऑलरेडी पीसीबी के फोल्ड में होते हैं और जिनको कोई रिकग्निशन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। असल में टीमें कम होने से जो फ़र्क पड़ा है, 400-500 बच्चा ऐसा है जो इस साल क्रिकेट खेलना था जिन्होंने, या जिनका अगले साल चांस बनना था, और वो लोग 3 साल पीछे चले गए। अब इस इनिशिएटिव से ये है कि वो बच्चे जो फ्रिंज पे बैठे हुए थे उनको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमने शुरू किया, मुझे उम्मीद है बाकी फ्रेंचाइजें भी शुरू करेंगी और ये इन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो बिल्कुल अननोन थे लेकिन टैलेंटेड थे। तो कोविड के दौरान हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट की थी सोशल मीडिया पे कि आप अपनी अपनी वीडियोस भेजें। जब आपकी वीडियोस हम देखेंगे तो वीडियोस जब हमने देखी उसमें हज़ारों वीडियोस आए। उसमें जो बेहतर बच्चे थे उनको हमने मुख्तलिफ स्टेशंस पे बुलाया, क्योंकि इस हालात में हम हज़ारों बच्चे एक जगह पे जमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए फिर हमने शुरू किया ये सफ़र जमरोद से, क्योंकि ऑब्वियसली KPK हमारा रीजन बनता है। फिर हम पेशावर गए, फिर हम सवात गए, फिर हम स्वाबी गए, अब हम लाहौर में हैं। इसके बाद कोयटा, वाना, शिगाई और वज़ीरिस्तान, इन एरियाज़ को हमने देखना है। तो जहाँ जहाँ पे हमें ये लगा कि 25 से 30 या 50 लड़के अच्छे मौजूद हैं, हम वहाँ ख़ुद अपनी टीम लेके पहुँच रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना करें और एट द सेम टाइम वो काम भी हो जाए जो हम अचीव करना चाहते थे। इन ड्यू कोर्स हमें बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे नज़र आए जिनको कुछ के हम इंशाल्लाह वजीफ़े लगाने जा रहे हैं और इसमें से हम 8 टीमें बना के इनके आपस में मैचेस भी कराएंगे
और मुझे उम्मीद है कि इसी दौरान हमें कोई 1 या 2 बच्चे एमर्जिंग मिलेंगे, हैदर अली टाइप या हसन अली टाइप, इस तरह के बच्चे भी यहीं से आएंगे। आपकी फास्ट बॉलिंग, क्योंकि बीइंग ए फास्ट बॉलर आप फास्ट बॉलर भी रहे, मुझे फास्ट बॉलिंग के बारे में बताइए। एक बच्चा जो मेरे नॉलेज में, क्योंकि मैं भी स्पिन बॉलिंग में एक टीम का कप्तान भी रहा हूँ फर्स्ट क्लास का, मोहम्मद असगर को लाजमी पाकिस्तान खेलना चाहिए था। आई डोंट नो वो क्यों नहीं खेला। और इसके अलावा जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, दुनिया भर में 2-3 ममालिक में ऐसे इमर्जिंग पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या उनमें से भी आप लोग कुछ को कंसिडर करेंगे? बिल्कुल, हमारे लिए हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, किसी भी मुल्क में वो रह रहा हो, अगर वो टैलेंटेड है, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि टैलेंटेड बच्चे को ढूंढने तो हम निकले हैं, और अगर वो हमें कहीं नज़र आ गया तो उसको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी, हम उसके लिए लड़ेंगे। बहुत से लड़के आते हैं, बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो हम अक्सर उन लोगों को भी ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा टैलेंटेड हुआ तो फिर आपकी इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बच्चा है। अगर टैलेंटेड ना हुआ तो उसमें हम एक वीडियो बनाते हैं, उसके साथ पूरी एनालिसिस करके कोई भी साहब जो फ़ोन करते हैं उनको वो भी भेज देते हैं कि अगर ये हमने इसको खिला दिया तो इसमें आप भी एक्सपोज हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे। तो ये हकदार बच्चे का ही हक बनता है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो चाहे पेशावर में बैठा है या सिंध में बैठा है। तो और दूसरी बात आपने असगर की, तो मोहम्मद असगर मेरा सबसे पहला जो एमर्जिंग प्लेयर था वो था। पहले 2 साल वो हमारे साथ था, और जब हम चैम्पियन बने तो उसमें उसका भी एक मेजर रोल था, और फिर वो पाकिस्तान टीम के 16 रुकनी स्क्वाड में भी आया। और वहाँ पे आके काफ़ी सारी नसीब की भी बात होती है कि आपके आगे कौन खेल रहा है, कितने फास्ट बॉलर, क्रिकेट कितनी हो रही है और किस जगह पे क्रिकेट हो रही है। तो अभी भी मैं समझता हूँ वो बहुत टैलेंटेड है, और अभी भी उसका बहुत चांस है। डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न होगा तो यही अपॉर्चुनिटी होती है और यही प्लेटफॉर्म होता है बच्चों के लिए कि अपना परफॉर्म करें ताकि सेलेक्टर्स उनको देख सकें। पेशावर ज़ुल्मी इस बात के लिए बहुत ही मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वो उन गाँव में भी जा रही है जिसमें कभी पाकिस्तानियों ने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे, और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के भी दरवाजे खोल दिए हैं। जो पाकिस्तानी हैं और वो आना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट एंड दे कैन सेंड देयर वीडियोज एज वेल। और असीम तस्वर, दिलकश ज़ाविये, हुनर उसने दिए, वो नहीं कहता मगर उसने दिए। क्या कमाल बात की है। अब्दुल कादर था, इंडियंस थे, उनको बुलाते और ये बनाया जाता है एक स्पिन बॉलिंग का, जहाँ 150-200 स्पिनर बना। तो ये इसको कैसे ठीक किया गया? मियाँ साहब, आप खुद भी क्रिकेट खेले हो और ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, जो कि आप इस दौर में सिर्फ किताबों में पढ़ते हो, आपको प्रैक्टिकल वो कम नज़र आएगा कि अब जो कोचिंग मैनुअल थे, स्पेशली जो MCC के कोचिंग मैनुअल थे, उनमें देखो और आज की क्रिकेट जो इंग्लैंड खेल रहा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ खेल रहा है। पहले एक टाइम था जब मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था 2000 से 2007 तक, तो उस वक्त उन लोगों ने भी बैठ के सोचा कि हम क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं या रोबोट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जो है उसका जो नेचुरल एक्शन है, नेचुरल फ्लेयर है, वो उसको एज कोचेज़ हम ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहते। उसमें जो बेसिक चीज़ हमें नज़र आ रही है, जो उसमें ऑलरेडी मौजूद है, उसको मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, छोटी सी उसमें चेंजेस करके। लंबी चेंजेस करने कई दफ़ा हमारे प्रीवियसली जो देखा है कोचेज़ गए हैं, तो उसमें जो वो बॉलर बेसिकली आया था जिस तरह, वो भी ख़त्म हो गया। तो असल चीज़ एज कोचेज़ आपकी असल चीज़ ये है कि बेसिक टैलेंट आप आइडेंटिफाई करें, उसमें जो स्मॉल मॉडिफिकेशन करके उससे बेस्ट रिज़ल्ट आप लेना चाहते हैं। तो आपने इमाद वसीम की बात की, तो उसके पास अब जो बेस्ट एक वेपन है, उसने उससे बहुत क्रिकेट खेली है। अगर आप उसको चेंज करने चले जाओगे तो अब वो इस एज में नहीं है कि आप उसको चेंज करके कोई नया बॉलर बना दो। ये चेंज करने की एज अंडर 14, अंडर 16 होती है, जहाँ बच्चे के मसल्स अभी डेवलप हो रहे होते हैं, मेंटली वो डेवलप हो रहा होता है, तो वो चीज़ें मानने के लिए भी तैयार होता है, उसकी बॉडी, उसके मसल्स हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप एक एज से गुजर जाते हैं तो साइंटिफिकली भी आप देखोगे कि उस बच्चे को अगर जब आप चेंज करने जाते हो तो कोई उसका मसल डैमेज, क्योंकि उसने इतनी हज़ारों रेपिटेशंस कर ली होती हैं उसमें कि वो अब मसल मेमोरी में नई चीज़ लाने के लिए आपको 1 या 1.5 साल उसके साथ दोबारा काम करना पड़ेगा। तो एज कोचेज़ आप कोशिश करते हो कि अब इस बच्चे में जो मौजूद है
उसको मैं कैसे इस टैलेंट को परफॉर्मेंस में तब्दील करूं। अच्छा अकरम साहब, आप ये बताएं कि आपने 4 साल तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, आपकी पेशावर ज़ुल्मी बहुत अच्छे टॉप पे रही है, लेकिन इस साल मज़ा नहीं आया कि वो जो पहले वाला था आपका जो क्रिकेट खेलने का अंदाज़ था ना वो चेंज हो गया इस दफ़ा। ये हमारे नाज़रीन पूछना चाहते हैं कि इस दफ़ा पेशावर ज़ुल्मी को कोई नज़र लग गई है, क्यों नहीं वो इतना मतलब कि आगे आ सकी? पहले तो वो हर दफ़ा फाइनल भी खेलती थी, जीती भी थी, फाइनल में लाजमी जाती थी, इस दफ़ा क्या हुआ सर? अभी पेशावर ज़ुल्मी अभी भी सेमीफाइनल में है। जी सर। क्रिकेट इसी का नाम है, उतार चढ़ाओ, कभी दूसरी टीम अच्छा खेलेगी, कभी आपकी अच्छी। जैसे मैंने पहले कहा कि ये क्रिकेट इज़ अबाउट कि आपके ये स्पेशली जो T20 क्रिकेट है, उस वक्त आपके 3 या 4 प्लेयर इन फॉर्म हैं, वो राइट टाइम पे क्लिक कर रहे हैं या नहीं। तो मे भी उस तरह क्लिक नहीं किए जिस तरह पहले 3 साल कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद टीम सेमीफाइनल में, बीच में गैप आ गया। और अब इंशाल्लाह जब आपको प्लेऑफ्स या सेमीफाइनल देखेंगे तो ज़ल्मी इंशाल्लाह अपने रवायती स्टाइल में उतरेगी इंशाल्लाह। और सर आखिर में हमारे चैनल के बारे में कोई नेक ख्वाहिशात का इज़हार करें सर। मैं सबसे पहले तो सूरज चैनल को आप सबको मुबारक देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग क्रिकेट को भी प्रमोट करेंगे और इस मुल्क के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह पॉजिटिवली काम करेंगे।